कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू ऑल दिस वीडियो। सो गाइस, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी यूनिट 3, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है टाइप ऑफ इम्यूनिटी एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेलुलर इम्यूनिटी। पार्ट सेकंड में हमने बात की थी स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट थर्ड में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ HMC। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो यहाँ पे जो HMC है, पहले आपको उसकी फुल फॉर्म पता होना चाहिए। HMC मीन्स मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स एंटीजन। ठीक है, ये क्या होते हैं? देखो, जो जैसे हमारी बॉडी के सेल्स जो होते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी के सेल्स जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, उनकी सेल के सरफेस के ऊपर एक प्रोटीन होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं HMC प्रोटीन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेल सरफेस प्रोटीन इन द ह्यूमन बींग्स एंड वर्टिब्रेट्स इज कॉल्ड अ मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स एंटीजन्स। तो देखो, इसको हम समझने से पहले, जो मैंने लिखा हुआ है इसको समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ कि HMC का होता क्या है सिस्टम। देखो, यहाँ पे जो HMC यानी मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। अब देखो, जो यहाँ पे हिस्टो का मीनिंग है वो क्या है? टिश्यू। और कंपैटिबल यानी एक तरह से एग्री होना, एग्री। ठीक है, तो यानी HMC बेसिकली क्या होता है, मैं आपको सिंपल अगर थोड़ा सा वैसे बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल ये A पर्सन का सेल है और ये B पर्सन का सेल है। ठीक है, ये आप हो, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल ये आप है, पहले वाला आप हो और दूसरा वाला आपको ये आपका फ्रेंड है। ठीक है, अब यहाँ पे इस पर्सन के जो सेल हैं, इसके ऊपर जो HMC प्रोटीन्स होंगे, सरफेस प्रोटीन जो होंगे ये वाले, ठीक है, ये डिफरेंट होंगे, ये आपके डिफरेंट होंगे और यहाँ पे जो प्रेजेंट है बी वाले के पास, ठीक है, ये डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो इसके HMC और इसके HMC बहुत आपसे क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। ठीक है, अब देखो HMC, इसकी फर्दर क्लासेस भी होती है, मैं आपको अभी दिखाऊंगी। ठीक है, तो इसकी थोड़ा सा अगर हम हिस्ट्री जानते हैं, अगर हिस्ट्री की थोड़ी पढ़ने की कोशिश करें तो हिस्ट्री में क्या होता है कि एक बार क्या हुआ था, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गियर्चल। अब ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक बार सोचा कि जैसे माइस होते हैं, इन्होंने माइस के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इन्होंने एक माइस का जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन किया। ठीक है, एक माइस का ऑर्गन ट्रांसप्लांट मतलब एक माइस की से दूसरे माइस के अंदर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन किया। तो इस टाइम पे क्या हुआ कि इन्होंने देखा कि जब इन्होंने ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक माइस से दूसरे माइस में किया, तो यहाँ पे जो टिश्यूज और ये आप बोल सकते हो जो रिजेक्शन यहाँ पे आ गया, जिसको हम बोलते हैं क्राफ्ट रिजेक्शन। देखो, दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो ये जो माइस है इसके ऑर्गन्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, या तो इसको एक्सेप्ट कर ले, या अगर या हो सकता है कि दूसरी कंडीशन की रिजेक्ट कर दे, जो आपने ऑर्गन डाला है किसी बॉडी में, तो ये तो उसको रिजेक्ट कर दे। दो कंडीशन हो सकती है। अब देखो, इन्होंने मेजॉरिटी ऑफ केस में देखा कि रिजेक्शन ज़्यादा हो रही थी। ठीक है, अब इन्होंने इसका रीज़न पता किया कि क्या ऐसा रीज़न है कि ये रिजेक्शन क्यों आ रही है। ठीक है, तब इन्होंने यहाँ पे एक तरह से रीज़न दिया कि इन्होंने मतलब डिस्कवर किया HMC रिसेप्टर, एक तरह से प्रोटीन जो होते हैं सेल सरफेस के प्रोटीन जो होते हैं, ये उन्होंने डिस्कवर किया कि इस वजह से कि हर एक सेल के ऊपर यानी हर एक पर्सन का HMC जो होता है वो डिफरेंट होता है दूसरे इंडिविजुअल से। ठीक है, अगर आपका HMC जो है वो मेरे HMC से बहुत डिफरेंट है, तभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे रिजेक्शन आ रही है। और जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तभी तो रिजेक्शन शो करता है, तभी तो हम क्या करते हैं वहाँ पे इम्यूनो सप्रेसेंट मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। ये तो आपने पढ़ा होगा ना। और ये तो चलो इसकी ये क्या है, इसकी बैकग्राउंड की थोड़ी स्टोरी है। लेकिन पहली बार इसमें मतलब पहली बार किसके ऊपर किया गया था? यहाँ पे WBCs के ऊपर किया गया था। ठीक है, WBCs में पता किया गया था। और लेकिन अगर हम बात करते हैं RBCs के ऊपर, किसी भी तरह का HMC, इस तरह का HMC प्रोटीन नहीं होता। ठीक है, तभी तो उसको जो ये रेड ब्लड सेल है या ब्लड है, हम किसी ऑर्गन किसी भी पर्सन में डाल लेते हैं, लेकिन हम उसमें ग्रुप चेक करते हैं कि कौन से के ऊपर कौन सा वो है एंटीजन है। देखो, एंटीजन ये भी एक तरह से एंटीजन ही होते हैं। ठीक है, जैसे ये कोई सेल है, इसके ऊपर HMC एंटीजन लगा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही जो रेड ब्लड सेल है इसके ऊपर भी एंटीजन होता है। ठीक है, इसके ऊपर भी क्या होता है? एंटीजन होता है। अब आपको पता है कि जैसे अगर किसी के पास A ब्लड ग्रुप है जिसका, तो उसके पास क्या होंगे? ए एंटीजन होंगे, एंटीजन तो ए होगा उसके पास, और उसके बॉडी में एंटीबॉडी कौन सी होगी? बी की एंटीबॉडीज होंगी।
ठीक है, ऐसे ही होता है। अब ये जो ए वाला पर्सन ए को ही दे सकता है ब्लड, ठीक है, और ये ओ ले सकता है, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो हमारे जो रेड ब्लड सेल हैं, ठीक है, उनके ऊपर एंटीजन होने की वजह से कोई स्पेस नहीं मिलता उनको और भी ताकि जिससे वो एचएमसी ले ले। तो इनके पास बेसिकली क्या होता है, एचएमसी नहीं होता। सिंपल सा मीन क्या है कि रेड ब्लड सेल के ऊपर एचएमसी का कोई रोल नहीं होता, मतलब इसके ऊपर कोई एचएमसी नहीं होता। हमारे जो और सेल्स होते हैं, ठीक है, तो उनके उनमें क्या होता है, आपका ये एचएमसी प्रेजेंट होता है। ये लाइन आपको आगे मिलेगी भी, ठीक है। तभी तो हम किसी के रेड ब्लड सेल को या बोल सकते हो ब्लड को हम दे पाते हैं इजिली किसी को, ठीक है। तो एक चीज़ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, देखो जैसे मान लो कि दो ट्विन्स है, ठीक है। अब ट्विन का मतलब क्या हुआ, अब मैं थोड़ा ट्विन का मतलब समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे एक कोई जाइगोट था, अब इस देखो एक जाइगोट से क्या बनता है आगे जाके, एक फीटस जाके डेवलप होता है। अब इस जाइगोट में अगर क्लीवेज हो जाता है, ठीक है, मान लो इस जाइगोट में क्या हो गया, क्लीवेज हो गया। अब जो क्लीवेज हुआ है यानी दो बन गए, एक से दो बन गए, एक जाइगोट में क्लीवेज हो गया। अब ये दोनों क्या करते हैं, जब ये अलग हो जाते हैं तो दोनों ये क्या करते हैं, एक इंडिविजुअल ग्रो करते हैं, इंडिविजुअल जाइगोट की तरह ग्रो करते हैं। अब क्या हो गया, यहाँ पे एक जाइगोट की जगह पे क्या बन गया, दो जाइगोट बन गए, एक जाइगोट ये, एक जाइगोट ये। तो दो यहाँ पे क्या होंगे, दो बेबीज बोल सकते हो, दो फीटस डेवलप होंगे, ठीक है। तो लेकिन अब देखो, जब अगर ये एक ही जाइगोट से टूटकर, एक ही जाइगोट से यहाँ पे क्लीवेज होकर तब दो जाइगोट बन रहे हैं, तो इनका जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, दोनों का सेम होगा, ठीक है। इनके ऑब्वियस सी बात है, जाइगोट स्प्लिट हुआ है तो यहाँ पे जो सिमिलर जो आएगा जेनेटिक, इनकी हम शक्ल भी दोनों की सेम होगी। ट्विंस क्या होते हैं, हम शक्ल से सेम होते हैं थोड़ा सा, अब बेसिकली मेन चीज़ क्या है, जो ट्विंस होते हैं ना, अब आपको पता चल गया ट्विंस क्या होते हैं, जाइगोट को क्लीवेज होने के बाद दो मतलब एक जाइगोट दो जाइगोट की जैसा बिहेव करता है, ठीक है। अब बेसिकली मेन चीज़ क्या है कि इन दोनों पर्सन में, जैसे दो भी मतलब दो ट्विंस हैं ये, ठीक है। अब इन दोनों ट्विंस में जो एचएमसी जो होगा वो सिमिलर होगा, समझ आया। यानी जैसे एक था, मतलब एक आप थे और एक आपका फ्रेंड था, इन दो आप दोनों का एचएमसी डिफरेंट होगा और इन दोनों ट्विंस का सिमिलर होगा, समझ आया। अब देखो मेन चीज़ क्या है, अगर मान लो किसी वजह से, मान लो इस पर्सन को इसका अपना इसको ऑर्गन देना पड़ गया, ठीक है, इसने ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराना है, तो इनमें क्या होगा, क्राफ्ट रिजेक्शन हो सकता है, हो वैसे तो हो गई, क्योंकि ऑब्वियस बात है फॉरेन ऑर्गन आपकी बॉडी में जब जाता है तो वहाँ पे क्राफ्ट रिजेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं ड्यू टू द एचएमसी, ठीक है, एचएमसी जो एंटीजन होते हैं इनकी वजह से। लेकिन सिमिलर जो ट्विंस होते हैं, ट्विंस के अंदर ऐसा नहीं होता, ट्विंस में बेसिकली क्या होता है, ये सिमिलर इनका जेनेटिक होता है। तो यहाँ पे अगर ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं आपस में, तो इनमें कोई ऐसा क्राफ्ट रिजेक्शन के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो ये ईजिली अपना ऑर्गन ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने यहाँ तक देख लिया था कि ये हिस्टोकम्पैटिबल कॉम्प्लेक्स एंटीजन्स होते हैं, एसेंशियल फॉर एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिस्टम टू आइडेंटिफाई द फॉरेन मॉलिक्यूल्स। ऑब्वियस बात है, ये क्या होता है, जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है तो ये उसको पहचानते हैं। देखो ये क्या करते हैं, आपका बॉडी का एक तो होता है आपकी बॉडी का खुद का सेल है, वो सेल्फ है, ठीक है, सेल्फ, और एक होता है इट्स मतलब नॉन सेल्फ। अगर कोई नॉन सेल्फ चीज़ या फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी में एंटर कर रहा है, उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, उसके लिए एक्शन प्रोड्यूस करते हैं, एंड बाइंड टू द एंटीजन ऑफ द पैथोजन एंड डिस्प्ले यानी प्रेजेंट ऑन द सेल सरफेस ऑफ द आइडेंटिफिकेशन बाय अ टी सेल, ठीक है। और एचएमसी इज अ टाइटली लिंक्ड क्लस्टर ऑफ द जीन। ये क्या होते हैं, जीन्स के क्लस्टर होते हैं, ठीक है, एंड प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोमल। देखो ये जो जीन के क्लस्टर्स होते हैं ना, ठीक है। अब देखो आपको पता है जीन्स के तो है ये, यानी क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होते हैं, आपको समझ आया, क्रोमोसोम के अंदर जीन्स, ठीक है। अब ये कौन से, अब जो ये एचएमसी है ये कौन सा क्रोमोसोम बनाता है बेसिकली, तो ये कौन से क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। देखो आपको पता है कि एक होता है इस तरह से, ये जैसे ये आपके ऊपर वाला क्या हो गया, ये इस तरह से लॉन्ग आर्म हो गया, शॉर्ट आर्म हो गई छोटी सी, ऐसा होता है ना क्रोमोसोम। एक होता है, देखो ये आपकी लॉन्ग आर्म हो गई क्रोमोसोम, क्रोमोसोम तब पता है ना कैसा होता है। तो ये जो ये ऊपर वाले आप देख रहे हो ये आपकी क्या है, लॉन्ग आर्म है, और ये नीचे वाली क्या है, शॉर्ट आर्म है, ठीक है, तो आपको पता है। अब ये शॉर्ट आर्म के अंदर जो आपका 6th क्रोमोसोम है इन ह्यूमंस में, उससे एचएमसी बनता है, समझ आया। देखो यहाँ पे एक बार दोबारा बताती हूँ, जो क्रोमोसोम होता है, ठीक है, क्रोमोसोम भी जो शॉर्ट आर्म जिसकी है, ठीक है, उस क्रोमोसोम में 6th जो क्रोमोसोम होता है उसमें से क्या होता है, उसका जो क्लस्टर ऑफ जीन है एचएमसी बनाता है। और अगर मैं बात करती हूँ माउस में क्या होता है, जो 7th
17 जो जीन क्रोमोसोम होता है माउस, वो ये HMC बनाता है, ठीक है। अब देखो, डिस्कवरी फ्रॉम एंटीजेनिक डिफरेंस इन द WBC। सबसे पहले इसको WBC से इसको डिस्कवर किया गया था, मैंने आपको पहले बताया था। इट इज कॉल्ड द ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, क्योंकि इसको सबसे पहले किसमें डिस्कवर किया गया था, WBC में, ठीक है, इन द माउस। और यहाँ पे H2 जीन्स इसमें होता है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था साइंटिस्ट, जो ये साइंटिस्ट हैं जॉर्ज शेल, इन्होंने USA 1950 में कंसेप्ट ऑफ HMC इन्होंने प्रेजेंटेशन किया था, पार्टिसिपेशन किया था बेसिकली। वो भी ट्रांसप्लांट इंजेक्शन इन्होंने बताया था बेसिकली, ठीक है, माउस में जो हुआ था। और यहाँ पे इनको एक नोबेल प्राइज़ भी मिला था, ठीक है, 1980 में इसका नोबेल प्राइज़ भी मिला था उनको इस चीज़ के लिए। एंड ओनली आइडेंटिकल ट्विंस हैव एग्जैक्टली सेम HMC मॉलिक्यूल्स। मैंने आपको बताया था ना कि ट्विंस के पास एग्जैक्टली सेम मॉलिक्यूल HMC मॉलिक्यूल्स होते हैं। एंड मैच ड्यूरिंग द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, इनको मैच करना बहुत देखो, ये जब हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं ना, तब इनको मैच करना चाहिए, ठीक है, मैच करना इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पे एक ससेप्टेबल इन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, ठीक है। और देखो, अब इनकी फर्दर क्लासिफिकेशंस होती हैं। देखो, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, तो इनको 3 क्लास में से डिवाइड किया है। तो पहला हमारे पास है क्लास 1 में दे secrete a glycoproteins called the class 1 HMC molecules expressed on the surface of all nucleotide cells, इसको हम बोलते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, प्रेजेंट द पेप्टाइड एंटीजन टू द TC, यानी जो आपका TC सेल है उसमें प्रेजेंट होते हैं। देखो, यहाँ पे जो आपकी क्लास 1 और 2 है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 3 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, अगर आपको हो सकता है वो छोड़ देना। क्लास 4 भी होती है, तो वो भी इसमें नहीं अब करनी है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आपको इतनी पढ़ना है। एंड हैव अ बीटा 2 सब यूनिट्स होती हैं, रिकॉग्नाइज ओनली CD8 को रिसेप्टर ऑन TC सेल्स, ठीक है। क्लास 2 में बेसिकली क्या होता है, ये ग्लाइकोप्रोटीन सिक्रीट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्लास जो सेकंड HMC मॉलिक्यूल्स बेसिकली होते हैं इसमें, ठीक है। ये किसके ऊपर रिप्रेजेंट करती है, माइक्रोफेजेस के ऊपर होती है, डेंड्राइट सेल्स के ऊपर होती है, एंडोथीलियम, और ये जो यहाँ पे जो थाइमस होते हैं, और जो सब कुछ और तरह के होते हैं, एंडोथीलियल सेल्स होते हैं और बीटा सेल्स होते हैं, इनके ऊपर ये प्रेजेंटिंग एक तरह से प्रेजेंट करती है एंटीजन्स को, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे कौन कौन किसके ऊपर प्रेजेंट करी थी, ये सेल सरफेस और न्यूक्लियोटाइड, जो आपका न्यूक्लियोटाइड सेल्स होते हैं उनके ऊपर ये प्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को। और यहाँ पे ये आपका मैक्रोफेजेस के ऊपर, डेंड्राइट सेल्स के ऊपर, और यहाँ पे एपिथेलियल ऑफ द थाइमस, ठीक है, इन सेल्स के ऊपर अपनी आपको प्रेजेंट कर रही है, ठीक है। एंड प्रेजेंट द पेप्टाइड एंटीजन ऑफ T हेल्पर सेल्स हैविंग अ बीटा 1 एंड बीटा 2 सब यूनिट्स। अभी हम देखने वाले बीटा 1 बीटा 2 ये सब यूनिट्स क्या होती है, ये भी हम आगे देखेंगे, डायग्राम इसका बना हुआ है। क्लास 3 में अगर आपको पढ़ना तो पढ़ लेना, इसमें वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। दे कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंटेड कॉम्पोनेंट्स, इसमें C4 C2 फैक्टर B, इन्फ्लेमेटरी जो साइटोकाइनिन्स होते हैं इंक्लूडिंग TNF, ठीक है, और हीट जो शॉक प्रोटीन्स होते हैं, प्लेन पाउडर और इन इम्यून फंक्शंस, ठीक है। और ये जो होती है लोकेटेड बिटवीन क्लास 1 और क्लास 2 जीन्स के बीच में होती है। अगर हम बात करते हैं HMC का फंक्शन क्या है, तो ये क्या करती है, एक्ट एज अ एंटीजन प्रेजेंटिंग स्ट्रक्चर, रोल इन सेल मीडिएटेड एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी रिस्पॉन्स, ठीक है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ द ऑटोइम्यून डिसीजेज। थर्ड जो है, यानी ऑटोइम्यून डिसीजेज में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, प्ले करता है ये, ठीक है। अब आगे देखेंगे भी कैसे कैसे करते हैं। नेक्स्ट हमारा है टिश्यू टाइपिंग ड्यूरिंग द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गन, ठीक है। जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको जानना कि कौन सा मतलब कैसा HMC जो है बेसिक जानना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एंड जो ग्राफ्ट वर्चस होस्ट स्पॉन्स भी इसमें आते हैं, ठीक है। मीन्स बेसिकली इसमें इसका बहुत बड़ा रोल होता है। देखो, यहाँ पे एक डायग्राम है, इसमें आपको बताया कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, इसका फुल फॉर्म क्या है कि APC की फुल फॉर्म क्या होती है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, देखो ये इतनी बड़ी जो आपकी सेल है, ये एक तरह से एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपकी, मैंने आपको बताया कि ये आपका किसी भी तरह की मैक्रोफेजेस, डेंड्राइट सेल्स होती हैं ये, ठीक है, एपिथेलियल सेल्स हो गई, ठीक है, तो सेल्स होती हैं। तो जो APC जो सेल्स होती हैं विद HMC यानी इनके ऊपर HMC कहाँ पर अब हम दिखाने वाले कैसे ये डेवलप करने वाले हैं। देखो, यहाँ पे आपके पास ये बैक्टीरियल पैथोजन आया, ठीक है। अब इस डेंड्राइट सेल ने क्या किया, एक तरह से ये डेंड्राइट सेल आपकी, ठीक है, तो डेंड्राइट सेल ने क्या किया, इस बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लिया, खा लिया। तो यहाँ पे बैक्टीरियम इज इनगल्फ्ड बाय अ फैगोसाइटोसिस इनटू अ डेंड्राइट सेल एंड इज इनकेस्ड इन अ फैगोजोम। तो यहाँ पे इन्होंने इसको खा लिया, ठीक है। ये एक तरह से क्या है, यहाँ पे
अब ये बैक्टीरिया जो है ये अंदर आ गया, ठीक है, क्योंकि इसने इनगल्फ कर लिया इस बैक्टीरिया को। अब इस जो डेंड्राइट सेल है इसमें क्या होगा कि इसके पास, डेंड्राइट सेल्स के पास क्या होते हैं, लाइसोसोम होते हैं। अभी लाइसोसोम क्या होंगे, बर्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे लाइसोसोम जो है फ्यूज होंगे विद द फैगोसोम। ये आपका क्या है, फैगोसोम है। इस फैगोसोम के साथ ये जो लाइसोम्स है, लाइसोम ये इसके साथ बर्स्ट हो जाएंगे। फ्यूज होने के बाद इस बैक्टीरिया को डाइजेस्ट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो लाइसोम का मेन फंक्शन क्या होता है, जब ये बर्स्ट होते हैं तो ये नो उसको एक तरह से बर्स्ट करने के बाद डाइजेस्ट कर लेते हैं बैक्टीरिया को। अब ये जब लाइसोम बर्स्ट करेंगे, बर्स्ट होने के बाद इसको डाइजेस्ट कर लेंगे, खा लेंगे, ठीक है, बैक्टीरिया को। अब इससे क्या होता है, कुछ फ्रेगमेंट होते हैं इसके, ठीक है। देखो ये ब्लैक कलर जैसे फ्रेगमेंट होते हैं ना, ये फ्रेगमेंट क्या होते हैं, यहाँ पे ये क्या चीज़ है, HMC2, HMC2 है, ये एक तरह से एंटीजन है। ये क्या करता है, इसके ऊपर जो फ्रेगमेंटेड एंटीजन है बैक्टीरिया के, इसके ऊपर लग जाते हैं। देखो इस तरह से ये फ्रेगमेंटेड बैक्टीरिया, एक तरह से जो एंटीजन थे वो आके इसके ऊपर लग गए। ये बैक्टीरिया के थे ना, बैक्टीरिया ने इस तरह से खाया था, तो डेंड्राइट सेल ने क्या किया, इसका बस इसको फ्यूज करके, डाइजेस्ट करके, इसके जो पीसीज है ना, इसको कट कट करके अपने HMC2 के ऊपर लगा लिए। अभी HMC2 क्या होंगे, सरफेस के ऊपर जाके लग जाएंगे इस तरह से। देखो ये HMC2 है, इसके सरफेस के ऊपर ही, इस सरफेस के ऊपर ही एंटीजन लगे हुए हैं और ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनको, ठीक है, कि इस तरह का बैक्टीरिया आया हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इम्यूनो डोमिनेट एपिटोप्स आर एसोसिएटेड विद द HMC2 प्रेजेंटिंग ऑन द सेल सरफेस। तो यहाँ पे इस तरह से सेल सरफेस को इस तरह से लगा लेंगे और इस तरह से HMC2 काम करता है अपना, ठीक है। देखो यहाँ पे जो एक मैंने आपको बताया कि एक HMC2 है, एक HMC1 होता है, ठीक है। HMC2 तो ये रहा इधर। अब देखो HMC जो 1 होता है ना, ये आपकी एवरी सेल्स के ऊपर लोकेटेड होता है, ठीक है, मतलब हर एक सेल के ऊपर लोकेटेड होता है एक्सेप्ट नर्व सेल और यहाँ पे प्लेटलेट्स, इन दोनों के ऊपर प्रेजेंट नहीं होता। देखो दोबारा मैं बता रही हूँ, HMC1 जो होता है वो हर एक सेल के ऊपर प्रेजेंट होता है बेसिकली, लेकिन जो HMC1 किस किस के ऊपर नहीं प्रेजेंट होता, एक्सेप्शन क्या है इसके, नर्व सेल्स, और दूसरा क्या है आपका जो प्लेटलेट होते हैं उसके ऊपर प्रेजेंट नहीं होता है। HMC जो 2 होता है ये आपके मैंने बताया डेंड्राइट सेल्स के ऊपर होता है, ये आपकी डेंड्राइट सेल ही है, ठीक है। और बीटा सेल के ऊपर होता है, मैक्रोफेजेस के ऊपर होता है, ठीक है, बीटा, ये जो HMC2 है, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे रफली लिखा भी हुआ है कि जो HMC1 है ये एवरी सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होता है, नर्व सेल्स के ऊपर छोड़ के और इसको प्लेटलेट्स के ऊपर छोड़ के। और HMC जो 2 है ये आपकी ये क्या करता है, प्रोफेशनली एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, यहाँ पे डेंड्राइट्स हो गए, बीटा सेल्स हो गया और मैक्रोफेजेस हो गया। और HMC2 जो है एक तरह से इंटरेक्ट करता है T हेल्पर सेल्स के साथ, और यहाँ पे क्या होता है, दोबारा CD4 सेल में बनाता है, ठीक है। HMC जो 1 होता है इंटरेक्ट करता है साइटोटॉक्सिक T सेल्स के साथ और यहाँ पे CD4 में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर ऑफ क्लास 1 और क्लास 2 HMC। देखो यहाँ पे क्लास 1 में जो आपको दिखाया है, मतलब क्लास 1 में आपका HMC जो है, देखो इस तरह से ये आपकी सेल है, ठीक है, ये आपकी क्या है, एक तरह से सेल, मतलब सेल की जो लेयर है वो आपको दिखाई है यहाँ पे, ठीक है। इसके ऊपर इस तरह से लगा हुआ है ये, देखो यहाँ पे इस तरह से सिंगल अटैचमेंट, यहाँ पे डबल अटैचमेंट इस तरह से जुड़ा हुआ है, तो उसकी अटैचमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। और देखो यहाँ पे क्या होगा कि इस तरह से क्या होता है कि इसके पास अल्फा 3, अल्फा 1, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 तीन होते हैं, और बीटा 1 यहाँ पे इस तरह से, बीटा 1 को यानी इसको हम M माइक्रोग्लोबुलिन बोल देते हैं, ठीक है, बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन। और यहाँ पे इसका जो है ये का मेम्ब्रेन प्रॉक्सिमल इम्यूनोग्लोबिन फोल्ड स्ट्रक्चर यहाँ पे इसका है, ठीक है। और ये क्या है, मेम्ब्रेन डिस्टल डोमेन है इस तरह से, ठीक है। और देखो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ, इसमें आपके पास जो क्लास 2 में आपको दिया है पेप्टाइड बाइंडिंग क्लास जो है, इसमें आपके पास देखो यहाँ पे अल्फा 1 है, अल्फा 2 है और बीटा 1 है और बीटा 2 है, ठीक है। इसमें देखो अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 तीन है अल्फा, इसमें बीटा 2 है ओनली, और यहाँ पे बीटा 1 भी है, बीटा 2 भी है और अल्फा 1 है, अल्फा 2 है, ठीक है। तो इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना है। तो स्ट्रक्चर बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, एक बार बना के जरूर आना इसको। और नोट्स जो है आपको PDF फॉर्म में मिल जाएंगे। देखो इसका नोट्स मैं टेलीग्राम पे अपलोड करती हूँ, ठीक है, टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहाँ से आप PDF फॉर्म में नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो HMC वाला ये जो है पार्ट खत्म हो चुका है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हाइपर सेंसिटिविटी के ऊपर। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।